नमस्कार, मैं पायल और आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया। उर्स के मौके पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से चादर व पुष्प गरीब नवाज की मजार शरीफ पर पेश किए गए। जयपुर से आए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानो खान बुदवाली पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चादर लेकर अजमेर पहुंचे। सूफी संत ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 813वें सालाना उर्स के अवसर पर लाखों की संख्या में जायरीन अपनी आस्था और अकीदत का इजहार कर रहे हैं। उर्स के इस मौके पर राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से चादर व पुष्प गरीब नवाज की मजार शरीफ पर पेश किए गए। जयपुर से आए वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानो खान बुदवाली पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की चादर अजमेर के सर्किट हाउस लेकर पहुंचे, जहां सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी ख्वाजा साहब की दरगाह पर चादर पेश करने सर्किट हाउस से रवाना होकर दरगाह शरीफ पहुंचे। निजाम गेट पर दरगाह कमेटी द्वारा कांग्रेसी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता समेत वक्फ बोर्ड के चेयरमैन का इस्तकबाल किया गया। दरगाह शरीफ पर कांग्रेसी नेताओं ने चादर पेश कर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का संदेश पढ़कर सुनाया। वक्फ बोर्ड के चेयरमैन खानो खान बुदवाली ने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का यही संदेश है कि मुल्क के अंदर अमन, शांति, प्यार व मोहब्बत, जहूरियत और सदियों पुरानी गंगा जमुनी तहजीब चांद और सूरज की मौजूदगी तक कायम रहे। पूर्व आरटीडीसी चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़ ने कहा कि मुल्क के अंदर अमन शांति बनी रहे, पूरा देश दिन दोगुना रात चौगुना वृद्धि करे। इस अवसर पर डेयरी अध्यक्ष रामचंद्र चौधरी, नगर निगम नेता प्रतिपक्ष द्रौपदी कोहली, पूर्व आरटीडीसी के चेयरमैन धर्मेंद्र राठौड़, गोपाल बाहेती सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूरे प्रदेशवासियों को, पूरे देशवासियों को ख्वाजा साहब का 813वां जो उर्स है उसकी बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं और दुआ करते हैं अल्लाह ताला से कि हमारे प्रदेश में, देश में सुख शांति कायम रहे, समृद्धि हो और देश और प्रदेश दिन दूना रात चौगुना वृद्धि करे। जैसा आपको पता है, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने हर गरीब को गणेश मान के सेवाएं की है और आज भी 3 बार मुख्यमंत्री रहने के बाद भी उनका प्रयास रहा है कि हमारा प्रदेश राजस्थान तरक्की करे और सब धर्मों के, सब जातियों के लोग हिल मिल के रहे। यही उनका संदेश हम सबको देने के लिए आए। 13वें उर्स पे तमाम हिंदुस्तान के और हिंदुस्तान के बाहर से आने वाले तमाम जायरीन और इसके मुल्क में रहने वाले हर मजहब के व्यक्ति को राजस्थान के मुख्यमंत्री पूर्व अशोक गहलोत साहब ने यही पैगाम दिया कि अब इस हिंदुस्तान की सरजमी पे, गरीब नवाज की धरती पे जो रह रहे हैं, अमन, चैन, भाईचारे से, खुशहाली से रहे। ये हिंदुस्तान गंगा जमनी का शहर है, जिस शहर में एक तरफ ब्रह्मा मंदिर है और दूसरी तरफ गरीब नवाज का दरबार है। इस दरबार में आने वाला हर मजहब का व्यक्ति यही चाहता है कि हमारा मुल्क आगे बढ़े, प्रगति की तरफ रहे, हम भाईचारे से रहे। इस मुल्क में जो कुछ अपने विचारधाराओं पे विश्वास नहीं रखने वाले जरूर इससे कोई बात कहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान का 100% लोग यही चाहता है कि हमारा मुल्क एकता, भाईचारा बना रहे, अमन चैन बना रहे, इस खुशहाली बनी रहे, अमन चैन बना रहे। अजमेर के लोहागल में पेट्रोल पंप पर 500 रुपए के लेन देन के विवाद में मारपीट व लूट के बाद आग लगाकर पंप पर मौजूद लोगों सहित क्षेत्रवासियों की जान जोखिम में डालने के मामले में 3 और आरोपितों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। अजमेर के लोहागल में पेट्रोल पंप पर 500 रुपए के लेन देन के विवाद में मारपीट व लूट के बाद आग लगाकर पंप पर मौजूद लोगों सहित पूरे क्षेत्रवासियों की जान जोखिम में डालने के मामले में 3 और आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनसे पुलिस मामले में आरोपियों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने मामले में पूर्व में 11 दिसंबर को घटना के बाद ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आज अजमेर एसपी वंदिता राणा ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में लोहारों का मोहल्ला मस्जिद के पास ग्राम माकड़वाली अजमेर निवासी दीपक गुर्जर उर्फ दीपू पुत्र लालाराम गुर्जर, केरियो की ढाणी ग्राम माकड़वाली निवासी देवराज गुर्जर उर्फ देवा पुत्र हीरालाल गुर्जर और गली नंबर 1 शांतिपुरा वैशाली नगर अजमेर निवासी देव बजाड़ उर्फ देवा गुर्जर पुत्र सुंदर कुमार गुर्जर है। तीनों प्रकरण के बाद से ही फरार चल रहे थे, जिनकी पुलिस द्वारा तीनों को गिरफ्तार कर लिया है। उनसे प्रकरण के संबंध में पूछताछ की जा रही है। पुलिस आरोपियों का रिकॉर्ड भी चेक कर रही है। जैसा कि आप लोग जानते हैं, गत महीने की 11 दिसंबर को एक बहुत गंभीर घटना होने से थोड़ा सा जिसे कह सकते हैं बच गई। ये क्रिमिनल टेंडेंसी के लोग थे, एक पेट्रोल पंप पे गए, वहाँ पे इन्होंने लूट भी की और उसके साथ साथ पेट्रोल पंप को जलाने का प्रयास किया।
घटना की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जो है वो टीमों का गठन किया गया और हमारी टीम जो है वो कंटिन्यूसली प्रयासरत थी। उन पूरे प्रयासों के आउटकम में अब ये जो 3 लोग हैं जिनके ऊपर इनाम भी घोषित किया गया था, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनको चित्तौड़गढ़ से हमारी टीम लेके आई है और इनकी गिरफ्तारी के बाद हमने और लोगों को नामजद किया है। इसमें 3 लोग हैं जिनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी जारी हैं और जल्दी सफलता प्राप्त होगी। आगे इनसे अनुसंधान किया जा रहा है और इनके खिलाफ और जो भी विधिक कार्रवाई है वो सारी कार्रवाई किया जाना सुनिश्चित है। रेलवे चुनावों में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों से विभिन्न वादे किए थे। इन संपूर्ण वादों को भारत सरकार व प्रशासन के समक्ष रखने के लिए पूरे प्रदेश भर के रेलवे जोन पर प्रदर्शन किया जा रहा है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज की ओर से अपनी विभिन्न मांगों को लेकर अजमेर रेलवे जोन पर रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। रेलवे चुनावों में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने अपने संकल्प पत्र के माध्यम से रेलवे कर्मचारियों से विभिन्न वादे किए थे। इन संपूर्ण वादों को भारत सरकार व प्रशासन के समक्ष रखने के लिए पूरे प्रदेश भर के रेलवे जोन पर प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जहां आज अजमेर के रेलवे जोन पर नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन की ओर से रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया। इसके तहत मंडल सचिव मोहन चेलानी ने बताया कि 8वें वेतन आयोग रेलवे पदों के समाप्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने, भारतीय रेलवे में 2.5 लाख रिक्तियां उनको भरने के बदले भारत सरकार ने जो 34,000 नियुक्तियों का नोटिस जारी किया है, उनकी 2.5 लाख रिक्तियों को भरने की मांग को लेकर रेलवे कर्मचारियों की सुविधाओं में जो कटौती की जा रही है उसको रोकने, रेलवे कॉलोनी के रखरखाव के लिए पर्याप्त फंड देने समेत विभिन्न मांगों को लेकर रेलवे जोन पर आज प्रदर्शन किया जा रहा है। अजमेर शहर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज द्वारा अजमेर शहर में प्रदर्शन किया गया, जिसके अंतर्गत मदार, दोराई, रेलवे अस्पताल, रेलवे स्टेशन, जनरल स्टोर समेत DRM ऑफिस पर प्रदर्शन किया गया, जिससे कि प्रशासन व भारत सरकार को रेलवे कर्मचारियों की मांगों को पूरा करने के लिए आगाह किया गया है। साथ ही कहा कि रेलवे कर्मचारियों को आशा है कि सरकार समय रहते उनकी मांगों को पूरा करेगी। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने चुनाव के समय जो रेल कर्मचारियों से वादा किया था, अपना एक संकल्प पत्र देने का काम किया था। उस संकल्प पत्र की जो डिमांड्स हैं उनको भारत सरकार के सामने रखने के लिए, प्रशासन के सामने रखने के लिए आज पूरे उत्तर पश्चिम रेलवे के जोन पर ये इस तरह के प्रदर्शन आयोजित किए जा रहे हैं। 8वें वेतन आयोग की मांग को लेकर के, पदों को समाप्त करने की प्रक्रिया पर रोक लगाने के लिए, जो भारतीय रेल में 2.5 लाख रिक्तियाँ हैं उसको भरने के बदले भारत सरकार ने जो 34,000 रिक्तियों का नोटिफिकेशन जारी किया है, उसको 2.5 लाख रिक्तियों को भरने की मांग को लेकर के रेल कर्मचारियों की सुविधाओं में जो कटौती की जा रही है उसको रोकने के लिए, रेलवे कॉलोनी के रखरखाव के लिए पर्याप्त फंड देने के लिए, इन सारी बातों के लिए नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने आज पूरे जोन पर इस तरह के प्रदर्शन का आयोजन किया है। और अजमेर शहर में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन ने मदार में, दोरई में, रेलवे अस्पताल पर, रेलवे स्टेशन पर, जनरल स्टोर में और DRM ऑफिस में इस तरह के प्रदर्शन का आयोजन करके और प्रशासन को और भारत सरकार को रेल कर्मचारी की मांगों के लिए आगाह करने का काम किया है। और हमें विश्वास है कि सरकार समय रहते हमारी मांगों पर ध्यान। यहाँ रुकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। कैंसर बीमारी ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना। लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर।
excited? Holidays will be very boring for me. And opt for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. या किसी और दुकान के काउंटर पर नहीं होगी। हमारे यहाँ पर हर प्रकार की मिठाई शुद्ध देसी घी से तैयार की जाती है। और अगर घर में कोई पार्टी कर रहे हो या फिर विवाह का प्रोग्राम है, किसी बच्चे का जन्मदिन मना रहे हो, तो इन सब मौकों पर ऑर्डर पर स्पेशल मिठाई तैयार करवाने का खास प्रबंध किया गया है। इसके साथ हमारे यहाँ पनीर, दही, लस्सी आदि सामान भी मिलता है, जिसको आप ऑर्डर पर मंगवा सकते हैं। ज्यादा जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं। आशु स्वीट्स, नसीराबाद रोड, नगरा, अजमेर और आबकारी के पास तारागढ़ रोड, अजमेर। मोबाइल नंबर 9414709358। अजमेर के सराना थाना इलाके में सीसी सड़क के निर्माण के दौरान दो पक्षों में हाथापाई से युवक की मौत के मामले के बाद दूसरे पक्ष द्वारा SC/ST के झूठे मुकदमे की धमकियों से परेशान होकर मृतक के भतीजे ने SP से न्याय की गुहार लगाई। कहा, मामले में निष्पक्ष जांच हो। अजमेर के सराना थाना क्षेत्र में सीसी सड़क के निर्माण के दौरान दो पक्षों में हाथापाई से युवक की मौत के मामले के बाद दूसरे पक्ष द्वारा SC/ST के झूठे मुकदमे की धमकियों से परेशान होकर मृतक के भतीजे ने SP से न्याय की गुहार लगाई है। मृतक के भतीजे ने बताया कि गत दिनों पहले सीसी सड़क के निर्माण का कार्य प्रशासन द्वारा करवाया जा रहा था। इस दौरान कुछ लोगों ने अचानक उसके चाचा पर हमला कर दिया था, जिसके बाद उन्हें अस्पताल भर्ती करवाया गया। चिकित्सक ने उन्हें मृत घोषित कर दिया था। बदमाशों के खिलाफ पूर्व में सराना थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था, जिस पर बदमाशों ने माफी मांग समझाइश की थी, परंतु कुछ समय बाद बदमाश लगातार पीड़ित परिवार से गाली गलौज कर रहे हैं। बताया कि बदमाश लगातार SC/ST के झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकियां दे रहे हैं। भतीजे ने कहा कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इसी संबंध में SP वंदिता राणा से न्याय की गुहार लगाई है और बदमाशों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने के साथ ही मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। साहब, ऐसा है, हमारे अंकल जी वहाँ सड़क निर्माण के कार्य में नंदराम जी जांगीर जो है वो वहाँ पे खड़े थे। इन्होंने अचानक आकर हमला किया, धक्का मुक्की में वो गिर गए और उनको हॉस्पिटल ले जाने के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। और उसके बाद भी ये लोग गांव वालों से हमारे कह दिया कि हमें कुछ आगे नहीं करना है, पुलिस वालों की कार्रवाई में हमें गांव में रहना, हम शांति चाहते हैं, समझौता कर लो और समझौता कर लो, जो भी कर लो, आपको शांति बनाए रखने है तो हम शांति चाहते हैं। और हम आ गए थे घर पे और उसके बाद में ये लोग अब गाली गलौज करते हैं। हमारे जो मेहमान आते हैं उनको बोलते हैं कि रोते क्यों हो, ये हमें पकवान, पैसे तो हमने दे दिए, पकवान खाओ, ऐसे करके हमारे ऊपर लांछन लगा रहे हैं। हमें कोई पैसे दिए नहीं की बात है। इस तरीके के सर रतनलाल अध्यापक है और रामराज बामनिया है और पप्पू पवार है और मुकेश बेरवा है, शैतान बेरवा है, कालू बेरवा है, पोलू बील है। इस तरीके के 7-8-10 और गांव से कोई दुश्मनी ऐसे SC/ST के इस तरीके के मुकदमे में फंसाना चाहते हैं और ये हमारे साथ में अन्याय हो रहा है। हम इसको ज्ञापन देंगे। कुल मिला के SC/SC वाले सवर्णों से को दबा के रखना चाहते हैं। बस मामला ये है, मोटे से मतलब अपना प्रभुत्व बनाना चाहते हैं और हमेशा डर रखते हैं। करके देख लोगे क्या, अभी SC/ST का मुकदमा दर्ज कराएंगे जिसमें पोलू बीलर ये सभी शामिल है, सब जो भी पहले नाम बताए थे। जो ये है तो सर घटना तो आपको बताई थी कि भाई इस तरीके से जो है वो ये चांदमा ग्राम में हुई। ठाकुर तहसील लगती है, थाना सराना लगता है। अजमेर के धोबीघाट स्थित आंगनबाड़ी में लाडो रानी लक्ष्मीबाई संस्था के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत करीब 200 से 250 क्षेत्रवासियों ने शिविर की सुविधाओं का लाभ लिया। अजमेर के धोबीघाट स्थित आंगनबाड़ी में लाडो रानी लक्ष्मीबाई संस्था के द्वारा निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसके तहत क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर इस शिविर में हिस्सा लिया। स्टेट प्रोजेक्ट मैनेजर ने बताया कि इस शिविर के तहत करीब 200 से 250 लोगों ने शिविर की सुविधाओं का लाभ लिया। इस शिविर के तहत सबसे पहले मरीजों का रजिस्ट्रेशन करवाया गया, बाद में शिविर में आए मरीजों का वजन नापा गया, तत्पश्चात मरीजों की eKYC की गई। साथ ही मरीजों को सरकार द्वारा दी जा रही चिकित्सा संबंधी सुविधाओं के बारे में भी अवगत करवाया गया। इस शिविर के तहत मरीजों के आंखों का चेकअप, दांतों का चेकअप, BP व मौसमी बीमारियों संबंधित संपूर्ण जांच की गई।
जी नमस्कार। लाडो रानी लक्ष्मीबाई संस्था के द्वारा जो है निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। ये चिकित्सा शिविर जो है धोबीघाट स्थित आंगनवाड़ी कार्यालय में इसका आयोजन किया गया। यहाँ पर जो है अलग अलग क्षेत्रवासी यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पे करीब 200 से 250 क्षेत्रवासियों ने अपना चेकअप कराया है और चेकअप के अंदर जो है आई केयर, डेंटल, सबसे पहले इनका रजिस्ट्रेशन करा गया, फिर उनके हाइट वेट नापा गया। KYC जो है उनका जो उनके बारे में इन्हें बताया गया, जो इनकी मेडिकल्स की जो सुविधाएं हैं उनके बारे में इन्हें बताया गया। वहीं इनके आई केयर का भी बताया गया, मतलब आई की टेस्टिंग भी किया गया, इनके BP का भी टेस्ट किया गया और जो भी मौसमी जो परेशानियां चल रही है, मौसमी जो वायरल बीमारियां चल रही हैं उनका भी यहाँ पर चेकअप किया गया। सभी को निःशुल्क जो है दवाइयाँ भी यहाँ पे वितरित की गई। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों की नई सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।